हिंदी 12th HSC बोर्ड के लघुत्री क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले पैटर्न में। देखिए यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए जो पद्य विभाग होता है ना 20 मार्क्स का, उसके 6 मार्क्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये 6 मार्क्स आपके टॉप मारने के रास्ते ना आए, इसलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं बड़ी आसानी से बताऊंगा किस तरीके से आप लघुत्री के हर क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो विदाउट एनी चैप्टर एक्सप्लेनेशन। आपको मैं कुछ कॉमन कीवर्ड्स बताऊंगा पर्टिकुलर क्वेश्चंस के पर्टिकुलर चैप्टर्स के बारे में, जिसे आप बस एक बार रेफर करो बिना स्किप किए इस वीडियो को। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप भी यहाँ के 6 मार्क्स के लघुत्री क्वेश्चंस आराम से लिख सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमने अब तक इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पद्य विभाग के पूरे 20 मार्क्स, 2 जो पोएम्स है, मैंने सभी पोएम्स को ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन डाल दिया है। रस स्वातंत्र पे हम लोग ने एक्सप्लेनेशन डाल दिया है। चैप्टर्स का हम लोग अभी करने वाले हैं दोस्तों। ये विशेष अध्ययन की मैंने चारों पोएम्स और चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। उसी में आप उसके लघुत्री क्वेश्चंस को मैंने आप पे बता दिया तो ही है एक्शन है। आफ्टर दैट यहाँ पे तो आपको पैसेज से ढूंढ के आंसर्स लिखने होंगे, तो यहाँ आपको लघुत्री और दीर्घोत्री क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। रस, अगर हम लोग व्याकरण की बात करें तो रस पे हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, कल आपको आता ही आपके स्कूल टाइम से, ठीक है। और मुहावरे आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे। वाक्य शुद्धिकरण के लिए आपको विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा सब कुछ आपको मैंने ऑलमोस्ट बता दिया है किस तरीके से हमें पैसेज या फिर पोएम से आंसर ढूंढने पड़ते हैं, वो भी आपको मैंने बता दिया। तो इनडायरेक्टली आपको गद्य विभाग की जो 20 में से ये 6 मार्क्स है, ये 6 मार्क्स के जो पैसेज आने वाले इनके भी आंसर्स में आपको बता दें किस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना पड़ता है। एक वाक्य के उत्तर जो सामान्य ज्ञान पे होता है वो आपको पाठ परिचय के स्टार्ट वाले बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आपको एक बार पढ़ना होगा वहाँ से, उसमें थोड़ा सा एफर्ट लग सकता है। बट आफ्टर दैट अगर आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन ना दें, क्योंकि हर कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखेगा तो दैट इज मच टाइम कंज्यूमिंग और आपके पास वक्त की ही कमी। तो किस तरीके से हमें ये सब कवर करना है आपको इस आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हमारे हिंदी सब्जेक्ट हिंदी सब्जेक्ट में कितने टोटल चैप्टर्स है। सो एक है, पहला है निराला भाई, आदर्श बदला। आफ्टर दैट पाप के 4 हथियार, सुनो किशोरी, एंड लास्ट की ये 2 चैप्टर्स है, दैट इज ओजोन का विघटन का संकट और कोख जाया। ये तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अभी सभी चैप्टर्स में एटलीस्ट मतलब कुछ चैप्टर्स में एक ही लघुत्री क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और अगर बाकी 2 में हम लोग समझ लें कि 1 2 3 4 5 6 वैसे 5 टॉपिक्स में हम 2 पढ़ के चले, और एक शायद मैंने देखा था 4 हथियार, पाप के 4 हथियार वाला, इसमें एक ही का लघुत्री क्वेश्चन है। टोटल आपको 11 क्वेश्चन होंगे। मैंने PDF बनाया, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी, यहाँ पे देखिए था। सो इसके क्वेश्चंस जो है, जो फर्स्ट में से है निराला भाई से 2 क्वेश्चंस होंगे आपके। निराला जी की चारित्रिक विशेषता, एंड देन आतिथ्य भाव यानी कि मेहमान नवाजी किस तरह करते थे। आदर्श बदला में 1 एंड 2 है, देखिए मैंने आपको कहा था। और पाप के 4 हथियार में 1 क्वेश्चन है, सुलभ केशरी में भी 2 है, ओजोन में भी 1 ही है, एंड देन कोख जाया में भी 1 ही है। मतलब आपको टोटल 9 ही क्वेश्चन है दोस्त। अब मैं पहले उन चैप्टर्स को साइडलाइन कर देता हूँ जो आपके एक्सप्लेनेशन, आपको मतलब चैप्टर को प्रॉपरली दिमाग में खुद से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसका आंसर प्रॉपरली लिख सकते हो। तो ऐसे जो चैप्टर्स है, दैट इज़ कह सकते हैं आप लास्ट की जो 2 चैप्टर्स है, ओजोन विघटन का संकट, इसका मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, बट फिर भी ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपको खुद से याद रखने पड़ेंगे। बाकी जो मैं एक्सप्लेन करूँगा, बाकी ऊपर के 4 चैप्टर्स का, उनके आंसर मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से आप बिल्कुल वैसे ही डिट्टू लिख के आइए, आपको 6 में से 6 मार्क्स गारंटेड मिलेंगे। बस मैंने आपको कहा है कि 2 चीज़ें आपको अपने हिसाब से समझनी पड़ती है, एक है हिंदी वोकैबुलरी, एंड द सेकेंड थिंग इज योर हैंड राइटिंग, कि आप किस तरीके से कौन सी हैंड राइटिंग। और लास्ट एक और चीज़ है कि प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेबल तो पेपर लगना ही चाहिए, प्रॉपर लाइनिंग वो सब जो भी चाहिए होता है प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन में भी अलग से वीडियो मैंने बना रखी है। तो ये जो 2 लास्ट के चैप्टर्स हैं, इनमें शायद आपको एफर्ट डालना पड़ जाए। इनका आंसर मैं आपको दिखा दूंगा दोस्तों, बट ये ऐसे आंसर नहीं है जो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ जाए कि इसका आंसर हमें इसी तरीके से लिखना है। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी सी बात अजीब लगेगी आपको,
जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको समझेगा। ये जो 2 चैप्टर्स ये थोड़े से खतरनाक चैप्टर्स हैं, तो इन्हें मैं सबसे पहले एलिमिनेट कर देता हूँ, सबसे पहले साइडलाइन कर देता हूँ कि मैं इनके क्वेश्चंस, ये जो ऐसे 2 चैप्टर्स जो आपको पढ़ के ये प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बट उसके अलावा ये 4 चैप्टर्स हैं, इनके क्वेश्चन आपको बताऊंगा किस तरीके से आंसर लिखना। सबसे पहला बेसिक चीज़ आपको क्या करना है सर, कि आपको ना इन चैप्टर्स का जो पाठ परिचय है दैट इज स्टार्ट, इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा कि एक्चुअल में चैप्टर का थीम क्या है, मेन बेसिक एक आप कहेंगे ट्रेलर, ठीक है, ओरिजिनलिटी क्या है, मतलब पिक्चर की स्टोरी आप किस ट्रेलर के बेसिस पे या टीजर के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर लेते हैं ना दोस्तों कि इस पिक्चर में ये होने वाला है, ऐसा ऐसा सेम है पार्ट परिचय भी इस चैप्टर का ट्रेलर होता है, ठीक है। तो जैसे कि निराला भाई के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ बने रहे, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। उन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा, उसे काव्य में उतारा। आतिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता है। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता और उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। वह मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया है। अब ये देखिए, मैंने आपको ये पाठ परिचय क्यों बताया, ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी ना। देखिए, अब इसके लगोतरी के क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे किस तरीके से पाठ परिचय बेस आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो इस चैप्टर में आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एट इज इस क्वेश्चन चैप्टर में ये 2 क्वेश्चन, ये निराला जी की चारित्रिक विशेषता को स्पष्ट कीजिए, एंड द सेकेंड थिंग इज निराला जी की आतिथ्य भाव को 80 से 100 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब हम लोगों ने जो पाठ परिचय पढ़ा ना, ठीक है, पाठ परिचय, उसमें ये दोनों चीज़ें कवर हो गई थी, ठीक है। अब चारित्रिक विशेषता, चरित्र कैसा होना चाहिए आपको किसी भी इंसान का, एक बार आपको पढ़ के दिखा एग्जाम्पल ये दिखा, हम लोग कुछ और चैप्टर्स के क्वेश्चन को दिखाऊंगा आपको। निराला जी मानवता के पुजारी थे, वही पाठ परिचय में था। मानवीय गुण कूट कूट कर भरे थे, अच्छे अच्छे गुण थे, ठीक है, और दूसरों की बहुत चिंता करते थे। वो खुद गरीब थे लेकिन दूसरों को दूसरे के भी दुखों को सहते थे, ठीक है, उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करते थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आतिथ्य भाव वाला भी उन्होंने आंसर में थोड़ा सा ऐड कर दिया। हम लोगों ने ये पाठ परिचय में पढ़ा था कि वो अपने अतिथियों को भी अपनापन दिखाते थे, सबका वो केयर करते थे, सबकी वो चिंता करते थे, और संवेदनशीलता लोगों के प्रति काइंडनेस था उनका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो आप क्या लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि चारित्रिक विशेषता बता निराला जी का। अब चरित्र किसी का स्वभाव, कोई इंसान एक परफेक्ट इंसान कैसे हो सकता है, उसमें ऐसे कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसको आपको खुद से यहाँ पे आप लिख दोगे ना, आपको 3 के 3 मार्क्स मिल सकते। 3 मार्क्स के लिए बस आंसर की लेंथ होनी चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छा खासा कंटेंट होना चाहिए, वो आराम से मिल सकता है। सो ये आपका एक ओन आंसर है विदाउट एक्सप्लेनेशन। आप खुद से एक बार बस रीड आउट भी कर लो ना, इसको आपको याद करने की जरूरत, आप खुद से इसका आंसर। ये तो चारित्रिक पे हो गया सर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दैट इज आतिथ्य भाव। अभी इसका आया तो क्या, अब अतिथियों का हमें स्वागत करना चाहिए। अतिथि भगवान के जैसे होते हैं, ठीक है, उनके रहने सहने का, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, उनके हाल चाल का सब कुछ हमें देख के हमें देख रख करनी चाहिए, ठीक है। अब इसी छोटे से थीम को एक्सपांड करना है, उन्हें प्रॉपर खाना मिले, प्रॉपर रहने की जगह मिले, ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वह सब चीज़ें, उनको एंटरटेनमेंट मिले, ठीक है, वो सब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। आतिथ्य भाव ये भी आपका ओन है। 80 से 100 शब्दों में, किताब का नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, दिमाग लगाइए। सो ये पूरा चैप्टर के जो 2 क्वेश्चन है ये आप लोगों ने देखा, खुद के हिसाब से आप लिख सकते हो। यही आपको एक बार अगर आप नॉर्मल रीड आउट करेंगे आपके पास टाइम में हुआ तो ये तो और वेल एंड गुड है, बट इतना वो समझ लायक इसमें फिर रहेगा नहीं। और ये जो 2 आंसर है वो चैप्टर्स आपको मिलेगा भी नहीं दोस्तों। ये नॉर्मल पार्ट परिचय और ये जो मैंने आपको PDF शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। एक बार नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, दैट इज आदर्श बदला। अब इसका एक मैं आपको एक समरी बताया था, बेसिक समरी जो पाठ परिचय में भी है।
देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्याकित करने का प्रयास किया है। अब दोस्तों देखिए, बदला एक तरह से हिंदी में इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है रेवेंज वाला बदला, रेवेंज किसी से बदला लेना वाला बदला। एक होता है बदला यानी कि चेंज। तो ये चैप्टर में क्या था, यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। नहीं तो आदर्श बदला जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या हुआ, आदर्श यानी कि एक आइडल, एक अच्छा बदला। देखिए, गांधी जी भी कहते थे हिंसा और सही नहीं है, आपके बदले आप लोग तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, ऐसे कुछ उनके कोट्स थे अच्छे खास। सो दैट मीन्स कि जैसा कोई आपके साथ करता है, जैसी करनी वैसी भरने वाली चीज़ आपको उसके साथ नहीं करनी, वरना कुछ लोग डिफरेंशिएट करते कि उसमें और आप में फ़र्क क्या है, ठीक है। बट कुछ लोग कहते हैं कि जैसा उसने आपसे किया वैसा ही आप सेम टू सेम उसको रिटर्न भी कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या बोला, वो सब साइड में आप अगर नो करें, मतलब बदला एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। बट अगर वो बदले से कुछ बदलाव, अच्छा बदलाव आए, अच्छा बदलाव, अच्छी चेंजेस आए, अच्छी चीज़ें हों, ठीक है, हिंसा समाप्त कर दे और जीवन के का सम्मान करने की सीख दे, जिंदगी के लिए कुछ अच्छा सिखाए, कोई लाइफ लेसन दे, तो वो एक आदर्श बदला कहलाता है। ये आदर्श बदला का मतलब है। अब यहाँ पे चैप्टर का ये बताया कि चैप्टर है किस बारे में। ये चैप्टर एक बैजू बावरे के बारे में है, जिनके पिता को तानसेन, दी तानसेन आप कह सकते हैं, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, बहुत बड़े सिंगर थे। तो मैं अपने आवाज़ पे और अपनी गायन पे बहुत एक बार अहंकार आ गया था, उस टाइप की ये उस टाइमलाइन की ये स्टोरी है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर देता है, उसे जीवन दान देता है, तो संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। अब देखिए, ये जो पूरे चैप्टर की समरी है वही पाठ परिचय में आ गई। ये पूरा चैप्टर यही इसी बारे में था कि बचपन में बैजू बावरे के जो पिता थे उन्हें सुरताल की उतना समझ नहीं थी, ठीक है, पर वो दिन से गाते थे, ठीक है। तो उस टाइम में जो ये स्टोरी जिस टाइमलाइन में प्लेस करती है, ठीक ठीक है। तो उस टाइम में तानसेन जी ने कह दिया था कि इन्हें सुरताली की समझ नहीं है, ये भगवान के वचन गा नहीं सकता, अगर ये गाया तो इसे मार देना। तो ऐसे एक क्रूरता, एक गलत चीज़ करी थी। और ये तब हुआ था जब तानसेन को अपने पे अहंकार हो कि भाई और कोई गाए ना गाए, भाई मेरे मेरे ऐसा कोई नहीं गा सकता, तो गाने का हक ही नहीं है उसको, ठीक है। सो फिर आके चलकर जब बैजू बावरा बड़ा होते हैं तो वो सेम ऐसा कॉम्पिटिशन होता है बैजू बावरा और तानसेन जी के बीच में, तो वो वहाँ पे तानसेन जी को हरा देते हैं। तो इस लॉजिक से तानसेन जी को भी मार देना चाहिए था, बट जो बैजू बावरा है वो उन्हें जीवन दान देते। तो इट मीन्स कि वो अपनी कला पर अहंकार नहीं करते, वो दूसरे कलाकारों की भी इज्जत करते हैं। इस तरीके से वो संगीत के सच्चे पुजारी होते हैं। अब इसी बेस देखिए आपको लघुत्तर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता। हम लोग ने पढ़ा कि ऐसा बदला जो किसी के मन में अच्छा बदलाव लाए, ऐसा मतलब जो अच्छा बदलाव लाए उसे कहते हैं आदर्श बदला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत बैजू बावरे के कहानी के बारे में भी यहाँ पे इन लोगों ने रेफरेंस डाल दिया, जो मैंने आपको चीज़ समझाई बैजू बावरा की स्टोरी में, वही आप सेम चीज़ यहाँ पे डाल दीजिए। और वही स्टोरी बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी था, वही सेम स्टोरी यहाँ पे भी आप डाल के लास्ट में लिख दीजिए कि कैसे बैजू बावरा को अपने संगीत पे अहंकार नहीं था, ये अच्छी अच्छी चीज़ें, और वो दूसरे कलाकारों की भी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। उनके पिता के के पिता के साथ जिसने क्रूर व्यवहार किया वो भी एक संगीतकार था, वो भी एक कलाकार था, तो उन्होंने उसे जीवन दान दिया। इस तरीके से देखिए पाठ परिचय में सब कुछ कवर हो गया, ऑलमोस्ट दोनों के दोनों क्वेश्चन। ये तो अब तक हम लोग 4 क्वेश्चन के दोस्तों 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन को समझ चुके हैं। इस स्पीड में जाइए, देखिए आपका लघुत्तरी क्वेश्चन कितना फास्ट हो सकता है। और समाओ आपने अगर कॉलेज के लेक्चर्स में भी ध्यान दिया होगा थोड़ी बहुत इस चैप्टर की समरी के लिए, और थोड़ा बहुत अगर आपके पास एक दिन भी एक्स्ट्रा देख लीजिए 10-5 मिनट के एक्सप्लेनेशन वीडियो, अगर आपको चाहिए तो मैं भी आपके लिए बना ही दूंगा दोस्तों, इफ़ यू वांट। इफ कम वक्त है बट इसलिए मैं आपको रेफर करूँगा कि ऐसे ही नहीं इसी वीडियो को रेफर कीजिए। अब थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़
सुनो किशोरी, ये देखिए, सॉरी, पाप के चार हथियार, सेम सेम काम की पाठ परिचय सबसे पहले पढ़ लीजिए। सो प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, इनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। अभी बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, जैसे कि गांधी जी की बात करें, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उन्होंने सच बोलने की सीख दी, उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाने के बारे में कहा, उन्होंने स्वदेशी, स्वधर्मी, सच्चा देशभक्त बनने की बहुत सारी सीख थी। बट फिलहाल आज के टाइम बस क्या करते हैं हम लोग कि उनकी जयंती के दिन या फिर 15 अगस्त के दिन कह सकते हो आप, हमारे शहीदों को याद करते हैं, ये बड़े बड़े क्रांतिकारियों को याद करते हैं। बट उनकी जो सीख थी, वो जो चीज़ थी कि देश के विकास में अपना सहयोग करो, ठीक है, आप सच बोलो, सही काम करो, सत मार्ग पर चलो, ये सब हमारे आचरण में हम जो जैसे हैं उसमें कहीं नहीं झलक। तो इस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सब सिर्फ दिखावा होता है, कि ऐसा असल में कोई करता नहीं। यहाँ पे देखिए, पाप के चार हथियार, इसमें ये तो इस पाठ का संदेश क्या है? तो वही सेम चीज़ है कि हम बड़े बड़े लोगों जैसे साईं बाबा की बात में अगर बात करूँ, लोग उनके शायद जीवन काल में उतना उनको महत्व नहीं देते थे, बट उनके आफ्टर मृत्यु वो सब जान गए कि वो एक सच्चे इंसान थे। वो लोगों की इंसानियत की, मानवता की मदद करना चाहते थे। वो हिंदू मुस्लिम में वो जो उनके वक्त में डिवीजन होता कि एक मुसलमान है और हिंदुओं को आगे बढ़ा रहे, ऐसा उनकी स्टोरी में थी बहुत सारी। तो क्या होता है कि जब और बहुत सारे ऐसे इन्वेंटर्स भी होते हैं जो एक रिवोल्यूशनरी इन्वेंशंस करते हैं, बट उनके जीते जी उनके इन्वेंशंस को समझा नहीं जाता, मजाक उड़ाया जाता। बट आफ्टर हिज डेथ और डेथ बहुत लोग एक्सेप्ट करते कि हाँ, ही वॉज समथिंग, उन्होंने कुछ बनाया था, ऐसा ऐसा। यही पाप के चार हथियार, इसे बस एक बार आप प्रेफर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से लास्ट एक और मैं आपको दिखाता हूँ, सुनो किशोरी। बाकी आप ओजोन का भी अगर पाठ परिचय पढ़ गए, चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो आपका हो जाएगा प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट है, दैट इज सुनो किशोरी। लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, किशोरी यानी टीनेजर्स, लड़कियां एवं लड़के भी कह सकते हैं, की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतर्गत सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। और एक ये आपके सबसे करीब होता है, आपका एक मेंटोर हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, या फिर आपकी मॉम या डैड में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पे लेखिका एक स्त्री है, इसलिए उन्होंने एक मॉम या फिर एक फ्रेंड और एक मेंटोर, एक गाइड की तरह किसी भी टीनेजर के मन में आने वाले सवालों, प्रॉब्लम्स, ठीक है, और जो फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, एंजाइटीज ऐसे लोग कहते हैं, डिप्रेशंस, उन सब के आंसर्स देने का ट्राई किया। किशोरियों के हृदय में झाँक कर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित और करणीय अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्य और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदलता दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों का भारतीय संस्कृति, परंपरा और संस्कारों की भूमि पर उतरना स्वीकारना होगा। यहाँ पे टीनेजर्स के बारे में बातचीत हो रही है। 2 क्वेश्चन है, इट इज उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाहें रखकर। अब इस लाइन को यहाँ पे ये आपको पाठ परिचय नहीं मिलेगा, मैं आपको नॉर्मल से एक बार पढ़ के बताता हूँ। ऐसे उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाहें रखकर के द्वारा लिखिया कहना है कि सपने देखना, उन्हें पूरा करने का प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, परंतु हमें अपनी महान सभ्यता, अपनी संस्कृति व अपने मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए।
अपनी धरती से, अपनी जड़ों से कटकर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सुखी नहीं रह पाता। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब पीछे छोड़ दिए गए रिश्ते और लोग हमें याद आते हैं और हम व्याकुल रहते हैं। इट मीन्स धरती यानी कि आप कह सकते हैं रूट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आप जहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करते हो, उन लोगों को आप कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी ऊंचे बन जाओ, इतना वो एरोगेंस मत लाइए कि आप जहाँ से आपने शुरुआत किया, जिस छोटी जगह से, जिन लोगों के साथ जिन्हें आप शायद आप आज छोटा समझ रहे हो, वही लोग एक वक्त में आपके बहुत काम आए थे। उस चीज़ को कभी आप इग्नोर मत कीजिए। ये वरना आपकी कामयाबी आपके सर चढ़ने के बाद ना आप कहीं भी नहीं रहे। ये तो उस चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आपके पाठ के आधार पर रूढ़ी, परंपरा और मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। अब सिंपल है कि आप जिस रूट से, जिस बेसिक जगह से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप इंडियन है तो हमारी सभ्यता इतनी विशाल है, इतनी महान है, तो उसे आप फॉरेन फैशन, किसी कल्चर, किसी फैशन सेंस के लिए कोई ऑफेंस नहीं, बट आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, जैसे हो वैसे रहो। आप अपना अपनी जो परंपराएं हैं, जो चीज़ें हैं, उन्हें भूलकर दूसरों की देखा देखी में दिखावा करने पे मत जाओ। वाली चीज़ यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। सो अब तक जो देखिए, जो मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताए, 7 के 7 क्वेश्चन आप खुद से लिख सकते हो। एक बार ये PDF रेफर करो, लास्ट मिनट के लिए आप रेफर कर सकते हो, खुद से आंसर लिखोगे, लघुत्तर की 6 के 6 मार्क्स आई गारंटेड आप स्कोर कर सकते हो। इस तरीके से आप गद्य विभाग के भी 20 में से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो और हम लोग 80 मार्क्स के और करीब जा रहे हैं। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।